नमस्कार। आज हम जानेंगे क्या 2050 तक इंसान बूढ़ा होना बंद कर देगा और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया कैसी होगी। कभी सोचा है कि अगर बुढ़ापा एक बीमारी हो जिसे ठीक किया जा सकता है? ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसके हम शायद बहुत करीब हैं। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि क्या हम वाकई बुढ़ापे को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारे अपने कभी बूढ़े ही ना हो, अगर हमें कभी झुर्रियों या कमजोरी का डर ही न सताए, और अगर इंसान सच में अमर हो जाए तो ये ख्याल जितना आकर्षक है उतना ही डरावना भी हो सकता है। क्या ये एक सपना होगा या एक बुरा सपना? तो अगर हमें बुढ़ापे को रोकना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर हम बूढ़े होते ही क्यों हैं, इसकी जड़ क्या है। असल में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि साइंटिस्ट्स अब एजिंग को, मतलब बुढ़ापे को, किस्मत का खेल नहीं मानते। नहीं, वो इसे एक टेक्निकल प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। एक ऐसी समस्या जो हमारे सेल्स के लेवल पर होती है। हमारा शरीर, आप समझिए, लगातार टूट फूट की स्थिति में रहता है। हर सेकंड लाखों सेल्स मरते हैं, हमारा डीएनए डैमेज होता है, और इसी डैमेज का नतीजा है कमजोरी, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है तो क्या इसका कोई टेक्निकल सोल्यूशन भी है। चलिए अब साइंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इस डैमेज को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। रिसर्चर्स इस प्रॉब्लम पर 3 जबरदस्त एंगल से काम कर रहे हैं और हर तरीका अपने आप में क्रांति है। पहला है टेलोमेयर टेक्नोलॉजी। ये हमारे डीएनए के सिरों पर लगे प्रोटेक्टिव कैप्स की तरह हैं, जो सेल्स को बूढ़ा होने से रोकते हैं। दूसरा और भी कमाल का है एआई और जेनेटिक एडिटिंग। सोचिए, क्रिस्पर जैसे टूल से जन्म के समय ही हमारे डीएनए को एडिट करके बुढ़ापे वाले इंस्ट्रक्शंस ही डिलीट कर दिए जाएं। और तीसरा, नैनो रोबोट्स। ये इतने छोटे रोबोट्स होंगे जो हमारे खून में तैरेंगे, खराब सेल्स को रिपेयर करेंगे और कैंसर जैसी चीजों को वहीं खत्म कर देंगे। तो मान लीजिए ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाती है, तब हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? क्या सब कुछ बदल जाएगा? देखिए, कुछ साइंटिस्ट्स का तो ये मानना है कि हम एक बहुत ही बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं, और ये इसी सदी में हो सकता है। अंदाजा ये है कि 2050 तक इंसान की उम्र 150 से 200 साल तक हो सकती है, और 2100 आते आते शायद बुढ़ापा पूरी तरह से खत्म हो जाए। सोचकर ही अजीब लगता है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक डरावना मोड़ आता है। इस कामयाबी के साथ एक भयानक खतरा भी जुड़ा है। एक ऐसी दुनिया का खतरा जो 2 हिस्सों में बंट जाएगी। एक तरफ होंगे अमर मानव, मतलब वो अमीर लोग जो इस एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी को खरीद सकेंगे, और दूसरी तरफ होंगे नश्वर मानव, यानी वो गरीब लोग जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और इसका असर सिर्फ लोगों पर नहीं पड़ेगा, ये हमारी पूरी सभ्यता को हिलाकर रख सकता है। सोचिए, एक तरफ आबादी का भयंकर विस्फोट, खाने पीने, पानी, इन सब चीजों पर कितना ज्यादा दबाव पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, समाज में एक परमानेंट बायोलॉजिकल बंटवारा हो जाएगा। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो जाएगी कि उसे कभी भरा ही नहीं जा सकेगा। इसकी असली मानवीय कीमत क्या होगी? इसको समझने के लिए चलिए भविष्य में चलते हैं, एक ऐसी कहानी की तरफ जो शायद ज्यादा दूर नहीं है। ये कहानी असमानता के आइडिया को एक बहुत ही पर्सनल और दर्दनाक हकीकत में बदल देती है। कल्पना कीजिए साल 2050 की। रामू नाम का एक गरीब लड़का है जो अपने 80 साल के पिता को दिन ब दिन कमजोर होते देख रहा है, और उसी के गांव में 120 साल का अरबपति है जो देखने में बिल्कुल 25 साल का नौजवान लगता है। और जब रामू हिम्मत करके उस अरबपति से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि अमीर हमेशा जवान रहते हैं और गरीबों को मरना पड़ता है, तो उसका जवाब रूह कंपा देने वाला है। वो कहता है, बेटा, क्योंकि अमरता खरीदनी पड़ती है। चलिए एक पल के लिए इस सामाजिक बंटवारे को भी भूल जाते हैं। एक और भी गहरा सवाल है, अगर मौत खत्म हो गई तो हमारे जीवन के मतलब का क्या होगा? ये हो सकता है कि शरीर की मौत को जीतकर हम अपनी आत्मा की मौत को दावत दे दें, जहां जिंदगी का कोई मकसद ही ना बचे। जरा सोचिए, क्या 200 साल लंबी शादी का कोई मतलब रह जाएगा? क्या लोग बोरियत से पागल नहीं हो जाएंगे? क्या सुसाइड रेट्स आसमान नहीं छूने लगेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जब अंत ही नहीं है तो जिंदगी का मकसद क्या है? और यहीं पर हम एक बहुत गहरे फलसफे पर पहुंचते हैं। शायद मौत कोई खराबी नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत है। शायद
यही वो चीज़ है जो हमारी जिंदगी को कीमती बनाती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा समय सीमित है। तो इस पूरी कहानी को, इसके साइंस को, इसके वादों को और इसकी भयानक कीमत को समझने के बाद एक आखिरी सवाल सबके लिए है। अगर मौका मिले तो क्या कोई वाकई में अमर होना चाहेगा या नहीं?